जलाली पे तो मैं वैसे लानत भी नहीं भेजता। हम कहते हैं मैदान भी हाजिर है और किताब भी हाजिर है। क्या कहे बंदा, आज छोटे छोटे शतूंगड़े होके, और जैसे वो पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर मोहम्मद दाऊद रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला, जो हकीकी रिजवी, उनके कई बार जुमले सुने ना हजूर कंजुल उलमा के हवाले से, जब ये सारे मुखालिफीन का टोला उठा था। आप कहते थे जात दी कोड़ किड़ली ते छतीरा नु जप्पे। अपनी इल्मी हैसियत तो देखो हजूर कंजुल उलमा पर बकने से पहले। वो एक है कोई बहावलपुर का, ना तो मैं उसे खतीब समझता हूँ ना उसे कोई अदीब समझता हूँ। पता नहीं से वो काला कव्वा नीफा टीरा पिंडी का वो बगोड़ा, उसके साथ सारी जमात जफ्फे डाल रही, और इधर से एक आलम रब्बानी के खिलाफ अपनी जुबानें चला रहे। हम कहते हैं पूरी जमात के सरबराहान समेत सबको समझाना चाहते कि तुम्हारी हैसियत कोई भी नहीं, तुम्हें हमने अपनी बगल में पाला है, अपने हाथों से पाला, तुम्हारी हैसियत कोई भी नहीं। इसलिए अपनी औकात में रहो। अगर शरी मसले का नहीं पता तो जाके किसी से समझ लो। वो बावलपुरी बकने वाला, उसे कहूंगा कि जाके पहले अपने मामा जी सैयद फैज अब्बास कमर शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला दुनियापुर वाले, अपने मामा जी से तो पूछ इस मसले की हकीकत क्या। जिस दिन से यह मसला उठा पहले दिन से उन्होंने हजूर कंजुल उलमा की हिमायत का ऐलान किया हुआ है। वो तेरे अपने मामा जी हैं, उनसे तो जाके पूछ, वरना जो गालियां तो हजूर कंजुल उलमा को दे रहा, वो गालियां अपने मामा जी को भी दे कि मामे तुझे पता ही नहीं है कुरान और सुन्नत का, और तू उन लोगों के साथ है जो माज़अल्लाह फला फला अहले बैत के मुनकिर और उनके खिलाफ गुफ्तगू कर रहे। अगर तुम्हें इल्म नहीं तो अपने इल्म की हद तक रहो, जितना इल्म है वहीं तक। तुमने सियासत करनी चाहिए, बस डांगे सोटे जो तुमने उठाने थे वो उठा लिए। अब तुम्हारा सियासी मैदान में भी इंशाअल्लाह हाल बुरा होने वाला है, और होगा। जो कुछ खेल तमाशे तुमने शुरू कर रखे, अनीफ कुरैशी को जप्पे, और हाफिज सईद का बेटा वो बदबख्त जमाने का जिसको सारी दुनिया जानती है कि वो पक्का वाबी है, उसके बेटे को जफ्फे डाल के उधर उसे कहना कि आज तक मां ने हाफिज सईद जैसा बेटा ही कोई नहीं जमा, और इधर से हजूर कंजुल उलमा के खिलाफ बकबक करना। हम तुम्हें फिर समझाना चाहते पूरी जमात को, अपनी औकात और हैसियत में रहो, वरना तुमसे बड़े बड़े सूर में हमने अकीदे के नाम पे पांव के नीचे रोंद डाले। अल्लाह का फजल है, लेकिन हम किसी को खातिर में नहीं लाए। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी गद्दियां थी, हमने किसी को खातिर में नहीं लाए। अल्लाह के फजल से सारों का अकीदा अहले सुन्नत के तहफ्फुज़ के लिए सीना तान के मुकाबला किया। तो इस बावलपुरी की हैसियत क्या है? मैं जुमले नहीं बोलना चाहता इससे मजीद सख्त, इसलिए कहूंगा कि अपनी हैसियत में रहे। एक शख्स नहीं, पूरी जमात अपनी औकात में रहे, वरना हमें औकात याद दिलाना आती है, और हम जो औकात याद भी दिला सकते हैं। अभी एक दो बातें की, अगर मजीद कुछ खुला या मजीद कुछ बोले तो फिर इससे आगे वो जैसे तुम भी बोलते हो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, फिर अल्लाह के फजल से तुम तो घोड़ा कहते हो, हम कहते मैदान भी हाजिर है और किताब भी हाजिर है। फिर या तो किताब को मानना पड़ेगा या अकीदा अहले सुन्नत को छोड़ना पड़ेगा, और उलमाए अहले सुन्नत से बगावत करके फिर सारी सुन्नियत को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपनी हैसियत में रहो। जब तुम्हें पता ही नहीं कि इल्म की मकाम क्या, इस मसले की हकीकत क्या, तो ऐसे मुफ्त में बकना। हम कहते हैं ये तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया, ये किताब जो मेरे सामने रखी, जिस जगह से इबारत हजूर कंजुल उलमा ने पेश की थी, आपने कहा कोई बंदा इस किताब को खोले, वही इबारत पढ़ के अपने लफ्जों में मुझे उसकी वजाहत करके बता दे। लेकिन आज तक किसी को यह तो जरूरत हुई नहीं कि तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया को खोल के उस इबारत की वजाहत ही कोई कर दे। पढ़ना खुद को नहीं आता, बक बक इतने बड़े मुहद्दिस के खिलाफ करना, जिसने अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा देने का इस जमाने में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं हजूर कंजुल उलमा ने इस जमाने में जो किरदार अदा किया, जुमले बोलने लगा हूं, तवज्जो से सुनना, ये कोई एक दो सालों के लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लें हजूर कंजुल उलमा की तहकीक से नफा हासिल करती रहेंगी। जिस तरह आज हम बैठे हैं ना 100 साल के बाद फतावा रज़विया खोल के कि आला हजरत ने यह लिखा, ये अकीदा, ये अकीदा, ये अकीदा,
اسی طرح 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں حضور کنز العلماء کی تحقیقات کو کھول کے بیٹھی ہوں گی.